नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी लोग आप लोग बहुत बड़े राष्ट्र निर्माता में सहयोग करने जा रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो के मनोविज्ञान यानी कि फिजिकोलॉजी की प्रश्न की बात करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर यानी आपके टीटी जाम शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं और आपके संभावित प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का आपका टारगेट किया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। बाई जायसवाल सर, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। मनोविज्ञान यानी कि फिजिकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान के फाउंडर हैं। प्रश्न आपका है कि मनोविज्ञान के फाउंडर हैं कौन है आपके। तो मनोविज्ञान के फाउंडर आपके विलियम जेम्स हैं। पहला आपका सही हो जाएगा। और आज के वीडियो में ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन नहीं है मतलब दिमाग पे ज़्यादा जोर करना पड़ेगा और आपके माइंड का आज टेस्ट होने वाला है, टेस्ट ड्राइव होने वाला है कि आप लोगों का माइंड कितना टारगेट है। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक का क्या नाम था दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक का क्या नाम था? क्या वह विलियम जेम्स था? क्या वह थॉर्नडाइक था? क्या वह फ्रायड था? क्या आपका सिगमंड फ्रायड था? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक का नाम जो है आपकी फ्रायड था। और अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक, छात्र, अभिभावक या इन तीनों के लिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, इन तीनों के लिए है। शिक्षक, छात्र और अभिभावक के लिए है। अगला प्रश्न यह है, अध्यापक वही सफल है जो, यानी अध्यापक कैसे अध्यापक सफल होते हैं? दोस्तों ऐसे अध्यापक सफल होते हैं जो बालकों की रुचि को जानता हो। ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं जो बालक की रुचि को जान लेते हैं वह अध्यापक अध्यापिकाएं सफल होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मनोविज्ञान में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा। जो बच्चा कक्षा से पलायन करते हैं, बालक हो या बालिकाएं, अगर पलायन करते हैं तो बालकों या बालक के प्रति जो है आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? शिक्षक और शिक्षिका होने के नाते तो आपका व्यवहार जो है निदानात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? आपका व्यवहार निदानात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन क्रोवियम क्रो का है, यानी कि के का है। सभी लोग नोट कर लेंगे, के फॉर के। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करती है। तो आपका के एवं के का है, यानी क्रोयम क्रो का हो जाएगा यह कथन, यह स्टेटमेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है दोस्तों? तो मनोविज्ञान का जो है व्यवहार का निश्चित विज्ञान मानने वाले आपके कौन सा होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? अपने माइंड को जोर दें, प्रेशर करें, प्रेशर डालें। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों? मनोविज्ञान के व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? तो आपके वाटसन ने जो है माना है, यानी राइट ऑप्शन आपका वाटसन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा। मनोविज्ञान अध्ययन है किसका? व्यवहार का एक आपका वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह कौन सा है? देखिए दोस्तों जो आपका साइकोलॉजी शब्द है जो उन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आपका होता है, क्या होगा? क्या होगा आपके सामने पेश है दोस्तों। ठीक है, पहले होता है साइक और फिर लो, ठीक है, लोगोज। ठीक है, क्या है? लोगोज। तो ये आपके सबसे बना है, यानी साइको हो गया, साइक और क्या हो जाएगा? लोजोज। ठीक है, साइक और लोजोज। देखिए आप ऐसे पढ़ेंगे तो लोगोज होगा। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल से पढ़ेंगे तो साइकी होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं साइकिल शब्द जिन दो शब्दों से मेल के बना हुआ है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। जो शिक्षा है
उसको सर्वांगीण विकास का साधन माना है। किसने माना है दोस्तों? तो शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन आपके महात्मा गांधी ने माना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले जो विद्वान हैं वह आपके पोम्पोनाजी हैं। नोट कर लेंगे, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले जो विद्वान हैं आपके पोम्पोनाजी हैं। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे दोस्तों? तो मानसिक परीक्षा विधि की विकसित करने वाले विद्वान आपके प्रोफेसर बिने थे। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। निगेटिव प्रश्न है। जो मनोविज्ञान है शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान नहीं है? तो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना, यह आपका मनोविज्ञान शिक्षा का योगदान नहीं है। फिजिकोलॉजी टीचिंग का योगदान नहीं है शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना। अगला प्रश्न यह है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसकी थी? जो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध है यह व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा मन के द्वारा है और मन से की गई है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा मन की है और मन से किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। उम्मीद यही है कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। दोस्तों जो मनोविज्ञान अंग्रेजी का पर्याय साइकोलॉजी है, यानी कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, पर्याय आपका साइकोलॉजी है। यह शब्द जो है व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई है? तो आपके साइकोलॉजी जो शब्द है ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न ले रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है वह किससे है? तो सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीखने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। किसने माना है? जो मनोविज्ञान है उसको विशुद्ध विज्ञान मानने वाले महान वैज्ञानिक आपके जेम्स वेबर हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि ड्राइवर को भैया अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना आना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो मनोविज्ञान को इन्होंने विशुद्ध मान दिया, तो आपके जेम्स वेबर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो मनोविज्ञान मन का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका वेलेंटाइन का है। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब भी मन दो बार आ जाए तो समझ लीजिए वेलेंटाइन में दो मनों का योग होता है। वेलेंटाइन समय आपने ये जो मैंने नोट किया आपने समझ लिया। वेलेंटाइन के समय ठीक है दो व्यक्तियों का योग होता है, तो समझ सकते हैं मन और मन। ठीक है, दो मनों का योग होता है वेलेंटाइन पर। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट था। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान कैसा है? आपका एक विधायक विज्ञान है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न था कि मनोविज्ञान कैसा है? आपका एक विधायक विज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जो मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपके मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर जो है मानव, जीव जंतु तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपके व्यवहारवाद के जन्मदाता जो है आपके वाटसन को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो आपके शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का जो सूत्रपात करने वाले महान वैज्ञानिक आपके रूसो हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका रूसो हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह किसने कहा है? यह परिभाषा, यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? कथन किसका है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन आपके कुप्पुस्वामी का है। किसका कथन है? कुप्पुस्वामी का है। देखिए, मनोविज्ञान शिक्षक के अनेक और सिद्धांत प्रदान करने की उसकी उन्नति में योग करता है। ठीक है, योग करता है तो कुप्पी के द्वारा योग कर रहा है, कुप्पुस्वामी हो जाएंगे इसके प्रवर्तक आपके। ठीक है, किसने कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आपके एक वैज्ञानिक प्रकृति ही होती है, इसीलिए आप इसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका महत्वपूर्ण कारक यही होता है कि उसे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है कि विद्यार्थी कैसा है, कैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति का, विद्यार्थी को कैसे ज्ञान देना चाहिए, विद्यार्थी को कैसे सिखाना चाहिए, कैसे लर्निंग पॉइंट करना चाहिए, सभी कुछ जो आपको शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आपके मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है दोस्तों, यह कथन आपके स्किनर का है। तो राइट ऑप्शन आपका स्किनर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले हैं क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन आपके स्किनर का है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसे मानते हैं? दोस्तों कौल्सनिक जो है आपके एक मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं और हैं भी, और ये मनोवैज्ञानिक कौल्सनिक जो है आपके मनोविज्ञान का आरंभ जो है किससे मानते हैं? तो प्लेटो से हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान का जो आरंभ कौल्सनिक आपके किससे हुआ? तो इन्होंने माना कि प्लेटो से हुआ है। मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह किसने कहा है? मूल प्रवृत्तियाँ जो है संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है दोस्तों, तो ये आपके मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने फटाफट गूगल में सर्च किया और बता दिया कि जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, तो ये आपके मैकडूगल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया था? जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान है, टीचिंग फिजिकोलॉजी है आपकी, ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया था? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट निश्चित स्वरूप धारण किया था, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जुड, स्टेनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों में शिक्षा मनोविज्ञान ने सन 1920 ईस्वी में स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। अमेरिकी वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जुड, स्टेनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों से, ये 5 वैज्ञानिकों के प्रयासों से सन 1920 ईस्वी में मनोविज्ञान में निश्चित व स्वरूप धारण कर लिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है दोस्तों? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान जो है बाल केंद्रित, मूल्यवान और पाठ्यक्रम में है। ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वह बाल केंद्रित भी है, मूल्यवान भी है और आपका पाठ्यक्रम में भी है। तो सभी मित्रों को नव दुर्गा उत्सव की ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। सभी मित्रों को, सभी शिक्षक भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जय माता दी। और यह दोस्तों, यह जो भर्ती है, उम्मीद यही है, माता रानी से दुआ करते हैं कि आप लोगों का अगले साल एक सरकारी सीट अध्यापक अध्यापिका के तौर पर नियुक्त हो और हमें एक मैसेज करें एक कि सर हमारा सपना पूरा हो गया। जब आपका सपना पूरा हो गया तो माता रानी की कृपा से हमारा भी सपना साथ ही साथ पूरा हो जाता है, क्योंकि जायसवाल सर का टारगेट है आप सभी लोगों का सिलेक्शन। जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं उन सभी को मेरा नमन है, धन्यवाद सभी का। दोस्तों प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेज आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस के आधार पर मिलेंगे, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी जायसवाल सर बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।